चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से। पेन कहाँ रख दिए? देखो क्या बोल रहा है वो प्रश्न में, बताइए आप लोग नहीं निकाल पाए? बताइए क्या बोल रहा है वो प्रश्न में। एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ाता है अपनी वास्तविक चाल में, है ना, तो कितनी जल्दी पहुंच जाता है वो? 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो 1 आवर पहले पहुंच गया। कब पहुंच गया? जब उसने अपनी वास्तविक चाल पे कितना बढ़ा दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि कर दिया, है ना। यही पढ़ा था कि नहीं? आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है वो, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि और करता है तो वो कितने मिनट पहले और पहुंच जाता है? उसको 45 मिनट और कम लगते हैं। 45 मिनट और कम लगते हैं, यानी कि 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, ये बोलेंगे कि नहीं? इतना समय और बचा लेगा कि नहीं वो? बताओ, इतना समय वो और बचा लेगा कि नहीं? ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट उसको और कम लग गया। ठीक है, यानी कि इसका कितना हो गया? 1 सही 3/4 आवर लगा होगा उसको। ठीक है, इतना बचा लिया होगा उसने। स्पीड आप लोग की वही वाली, और यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड कितना हो गया? s+20 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये विंडो लगा देना, है ना। पूरा बंद कर देना, और इस साइड से भी क्लोज कर देना, इस साइड से भी क्लोज कर देना ना। ये खुल गई क्या इस साइड से? नॉइस आएगी फालतू का, है ना। समझ में आया बेटा आप लोग को इतना? ठीक, यहाँ पे 45 मिनट और बचा लिया उसने। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज इन स्पीड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 45 मिनट और बचा लिया। क्या अपन इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख सकते हैं? बताओ जरा। 7/4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको? समझ में आया कि नहीं? 7/4 लिख दिया अपन ने इसको। ठीक है, तो अब इसको काटना शुरू कर दीजिए आप लोग। 10 से काटा, कितने बार में कट गया बेटा? ये 2 बार में कट गया ये। ठीक है, और देखो जरा, s से s कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? s से s कैंसिल हो गया। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करा आप लोगों ने तो क्या मिलेगा आप लोग को? 8s प्लस का 80 मिल जाएगा। 8s प्लस का 80 मिल गया। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ 7 का मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को? 7s प्लस का 140 मिल जाएगा आप लोग को। 7s प्लस का 140 मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो बताओ जरा s की वैल्यू कितनी रहेगी? 140 में से 80 घटा दी तो कितना बच गया? 60 बच गया। 60 की एमपीएच इसकी क्या आ गई बेटा? ओरिजिनल स्पीड आ गई। 60 की एमपीएच क्या आ गई इसकी? ओरिजिनल स्पीड आ गई। अब आप लोग के पास 2 तरीके हैं। ठीक है, वही वाला तरीका बताते हैं आप लोग को। 60 की स्पीड से चल रहा था वो। ठीक है, वृद्धि कितनी कर दिया उसने? 10 की। कितना हो गया? 60 से स्पीड कितनी हो गई इसकी? 70 हो गई। 60 से स्पीड कितनी हो गई इसकी? 70। तो यहाँ पे रेशो क्या जाएगा इसका बताइए? 6 से कितना हो गया रेशो? 7 हो गया। 6 से कितना हो गया? 7। आपकी डिस्टेंस कैसी है यहाँ पे? कांस्टेंट है। डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट है, फिक्स है यहाँ पे। तो बताइए जरा यहाँ पे टाइम कैसा आएगा इसका? 7 से। तो हमने समय कितना बचा लिया आपके हिसाब से? 1। कितना बचा लिया? 1। प्रश्न के हिसाब से कितना बचा लिया बताओ? 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट बचा लिया उसने। ठीक है, 1 आवर बचा लिया। कितने गुना? 1 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दोगे? 1 गुना। यानी कि उसको टाइम कितना लग रहा है? 6 आवर का लग रहा है। कितने आवर का लग रहा है? 6 आवर का लग रहा है। यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ जरा 7 6 कितना होता है? 42। 420 किलोमीटर की क्या आ गई? दूरी आ गई। 420 किलोमीटर की क्या आ गई बेटा? दूरी आ गई। आप यहाँ से करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या करा? 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 7 आर आ गया। और 60 से आप 7 का गुना करोगे तो कितना रहेगा आप लोग के पास? 420 किलोमीटर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, और आप चाहो तो ये एस जो आप लोग का निकल के आया, ठीक है, ये जो स्पीड आया निकल करके, आप इसको कहाँ रख सकते हो? या तो यहाँ पे रख देना इतनी जगह पे, ठीक है, तो भी आपका आंसर आएगा, या तो आप इतनी जगह रख देना। ठीक है, आप इतनी जगह रख देना इस एस को, एस की वैल्यू को। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा? दूरी आ जाएगी। इस ये क्यों होएगा ये मैंने लेक्चर में बता दिया था, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था इसका, क्यों दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये सब चीजें। अब आप लोग आए नहीं तो गलती किसकी? लेकिन आप लोगों को सुविधा मिल जाएगी। नालायक हो ना तुम लोग, छुट्टी बना रहे हो। एक फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ फॉर्मूले को। देखो इतने में दिखाई दे रहा है तुम लोग को? दिखाई दे रहा है इतने में? हाँ, दिख जाएगा। एक ही वाला फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। आपको जब भी स्पीड निकालना हो तो आप क्या करते हो? यहाँ पे टाइम लिखते हो, चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ मैं टी बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, T1 मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई
एस प्लस आई एस अपॉन पे आई एस, ठीक है, इक्वल टू में T2 मल्टीप्लाई में एस मल्टीप्लाई में एस माइनस डी एस अपॉन पे डी एस। ये है चाल में कमी, ये है आपकी चाल, ये है चाल में वृद्धि, ठीक है, ये भी आपकी क्या है बेटा चाल है, ये समय पहला, टाइम फर्स्ट, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख दूँ, इसको समझा देता हूँ मैं आप लोग को, ये फॉर्मूले को, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग आते वाते हो नहीं, ठीक, तुम लोग तो सोच करके बैठे हो, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे तो क्या ही होगा। हो गया, नोट कर लिए? हो गया? एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, और एब्सेंट नहीं करो भाई, वरना ऐसे में तो हम लोग से ना, अभी पेपर का रिजल्ट आया कि नहीं, कड़वा कड़वा बोलूँ फिर मैं अभी, हाँ बोलूँ अभी कड़वा, ऐसे फिर 4-5 साल और लग जाएंगे और पेपर निकलेगा नहीं तुम लोग का, ठीक है, ऐसे एब्सेंट नहीं करो ज़्यादा, ठीक, वरना फिर बैठे रहोगे ये इस कोचिंग से लेकर के फिर दूसरी कोचिंग जाओगे और बोलते रहोगे कि ये कोचिंग ने हमें कुछ नहीं सिखाया, उस कोचिंग ने हमें कुछ नहीं सिखाया, ठीक, ज़्यादा एब्सेंट करोगे तो फिर खेल खत्म हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है, और बदनाम करते जाओगे कोचिंगों को जब खराब स्टूडेंट आप रहे हो, ठीक। देखो जा रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या बोला जा रहा है आपको, ये बेटा ये डिस्टेंस निकालने का क्या है तरीका है, ठीक है, इसका जो प्रूफ है मैं आप लोग को वीडियो के फॉर्मेट में दे दूंगा, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है, जब डालूंगा तो मैं बता दूंगा कि ये वाला डाल दिया, ठीक। और ये भी क्या है बेटा डिस्टेंस निकालने का तरीका है, ये d बराबर पे d लिखा हुआ है आपका, एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है, d बराबर पे d लिखा है, ठीक है, मतलब आपकी यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले याद रखो आपकी यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, s की, किसकी निकलेगी, चाल निकलेगी, ठीक है, स्पीड निकलेगी यहाँ से आप लोगों की, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, यहाँ से क्या निकलेगा सबसे पहले आप लोगों की स्पीड, क्लियर हो गई बात इतनी, जब आपकी स्पीड निकल जाएगी तो आप स्पीड को रख दोगे यहाँ पे, तो आप लोग का इस पूरी जगह से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, डिस्टेंस की। जैसे ये जो 60 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू जैसे आप लोग यहाँ पे रखोगे तो आप लोग की क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी, एक बार मैं निकाल करके और बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो फॉर्मूले को समझ लेते हैं, यहाँ पे जो आपको टाइम दिया हुआ है T1, ठीक है, किसके साथ दिया है, यहाँ पे IS के साथ दिया है, किसके साथ दिया है, IS के साथ, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर व्यक्ति ने अपनी चाल बढ़ाया, व्यक्ति ने क्या करा, अपनी चाल को बढ़ाया, तो व्यक्ति कितनी जल्दी पहुंच जा रहा है, व्यक्ति कितनी जल्दी, चाल बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, समझ में आया कि नहीं, चाल बढ़ाया तो आप कैसे पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, तो ये T1 क्या बता रहा है कि व्यक्ति कितनी जल्दी पहुंच गया, और ये T2 क्या बता रहा है कि चाल कमी होगी, चाल में क्या होगी, कमी होगी, तो व्यक्ति कितना लेट हो जाएगा, व्यक्ति कितना लेट हो जाएगा, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात इतनी आप लोग को, ठीक है। यहाँ से आप कैसा भी प्रश्न दिया हो निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे नीचे वाले प्रश्न पे देखो जरा क्या कह रहा है अपन ने, उसने बोल दिया कि वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, कब, जब वो चलता है अपनी वास्तविक चाल से 10 किलोमीटर अधिक रफ्तार पे, ठीक है। उसके बाद उसने अगली लाइन पे क्या बोला, उसको 45 मिनट और बच जाएंगे, कब, जब वो और 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चलेगा, मतलब 10 और 10 20। तो अपन ने क्या करा, दोनों जगह पे IS वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर वो बोलता आपसे कि वो 10 मिनट लेट हो जाता है, कब, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्लो चलता है ना, और 20 मिनट लेट हो जाता है, कब, जब वो और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्लो चलता है, यानी कि यहाँ पे क्या आता है आप लोग का 10 मिनट, और यहाँ पे क्या आता है s-5/5, और यहाँ पे क्या आता है 20 मिनट, और यहाँ पे क्या आता है आप लोग का s-10/10, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और कम कर दिया, पहले तो 5 कम किया था और कितना कम कर दिया, 5, मतलब आपको अगर दिया होगा उसने एक बार दिया
बढ़ा रहे हैं और एक बार दिया घटा रहे हैं, तो आप इसको इस पे रख देना। दोनों बार बढ़ाने के लिए बोला तो इस पे रख देना, दोनों बार घटाने के लिए बोला तो इस पे और इस पे रख देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बस ये साइन याद रखना कि इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगा हुआ है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात इतनी आप लोगों को? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? इसको एक बार घर पे देख लेना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को वीडियो के फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोग को? ठीक, अब देखो इसके बाद अपन ने क्या करें, यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैंने क्या बताया आप लोग को, क्या निकल गया यहाँ से? स्पीड निकल गया। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? स्पीड निकलने के बाद आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें बेटा, इस फॉर्मूले पे आप रख दो, है ना, ये स्पीड को आप कहाँ रख दो? इस फॉर्मूले पे, तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? डिस्टेंस। ठीक है, या तो अपना एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसकी चाल कितनी निकल के आ गई अपने पास? 60। कितनी आ गई? 60 से उनने कितना बढ़ा दिया? 10। कितना बढ़ा दिया? 10, मतलब 6:7। तो टाइम कैसा लगेगा? 7:6, क्योंकि डिस्टेंस कैसा हो गया? कांस्टेंट। कैसा हो गया? कांस्टेंट। अगर समय लग रहा है कम, तो आपके हिसाब से कितना कम लग रहा है? और प्रश्न के हिसाब से कितना कम लग रहा है? 1 घंटा। तो दोनों जगह पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 आवर से। कितने से? 1 आवर से। तो यहाँ पे लगेगा 7 आवर और यहाँ पे लग जाएगा 6 आवर। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोग को 70 की स्पीड से जब आप चलोगे तो आपको कितना घंटे लगेगा? 6 घंटे। 60 की स्पीड से चलोगे तो कितने घंटे लगेगा? 7 घंटे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे डिस्टेंस मिल गई। क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब देखो इसी चीज को अपन कहाँ रख देते बेटा? यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप लोग के पास यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई थी? 60 आ गई थी। ठीक है, और अपन इतनी जगह पे रख रहे हैं। ठीक है, इतनी जगह पे रख रहे हैं इसको। ठीक, देख करके बताते जाओ। 1 आवर 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 की स्पीड आ गई आप लोगों की। ठीक है, चाल में वृद्धि कितनी आ गई आपकी? 60 प्लस का 10 और बटे में कितना आ गया आप लोगों का? 10 आ गया। आया कि नहीं आया? और इतनी जगह पे रखना था ना अपन लोगों को। ठीक है, यहाँ से ये किसके बराबर आ गया आप लोग का? डिस्टेंस के बराबर आ गया, है ना। आप इसके इक्वल टू पे मत रख देना। समझ में आया कि नहीं आया? इसके इक्वल टू पे नहीं, ये किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है ये? और ये भी किसके बराबर है? क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात इतनी? ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ से आपने रखा इसको तो कितने से काट दिया? 0 से 0 काट दिया। 6 का गुणा करा आपने कितने से? 70 से। कितने से? तो आपका आंसर कितना आ गया? 400। क्या आ गया? ये किलोमीटर में आ गया। किसमें आ गया बेटा? ये किलोमीटर में आ गया। किसमें आ गया? किलोमीटर में। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को? चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। ठीक, ये तरीका में आप लोग की कमांड है ऑलरेडी। शुरुआत से ही पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? आप इसको और सीख लो। ठीक है, इसको और नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन घर के लिए लिखो, इसको करके लेकर के आएंगे आप लोग। ठीक, फिर अपन क्वेश्चन पैटर्न चेंज करते हैं। हो गया? हो गया बेटा? सभी का हो गया? एक प्रश्न लिखिए फिर आप लोग। एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित चाल से चलता है। एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित चाल से चलता है। A person travels a certain distance with a certain speed. A person travels a certain distance with a certain speed. He reaches the destination 45 minutes earlier. व्यक्ति उस स्थान पर 45 मिनट पहले पहुंच जाता है। व्यक्ति उस स्थान पर 45 मिनट पहले पहुंच जाता है जब वह अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि करता है। जब वह अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि करता है। A person reaches the destination 45 minutes earlier when he increases his speed by 20 km per hour. And reaches the destination
15 minutes earlier than before and reaches the destination 15 minutes earlier than before, और उसी स्थान पर 15 मिनट और पहले पहुंच जाता है, 15 मिनट और पहले पहुंच जाता है, जब वह 15 मिनट पहले और पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले और पहुंच जाता है, जब वह अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वृद्धि करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वृद्धि करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वृद्धि करता है, एंड रीचेज द डेस्टिनेशन 15 मिनट्स मोर अर्लियर, 15 मिनट्स मोर अर्लियर if he further increases his speed by 20 kmph more, 20 kmph more, then find his actual speed and total distance, तो उसकी वास्तविक चाल, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल और कुल दूरी ज्ञात करें, ठीक है। देखो अभी चल रहा है अपना अर्थमेटिक का पार्ट चल रहा है बेटा, ठीक है। आप लोग को पता होगा, आप लोग के कितने टॉपिक हो गए, एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं, ठीक। देखो परसेंटेज मैंने करवा दिया हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग का सीआई हो गया है, सीआई के तो पूरे लेक्चर भी डले हुए हैं। आप लोग का एसआई हो गया, एसआई का फर्स्ट लेक्चर डला हुआ है वहाँ पे, ठीक। आप लोग का परसेंटेज करवा दिया हूँ मैंने, ठीक है, सॉरी परसेंटेज तो हो गया। प्रॉफिट लॉस आप लोग का पूरा हो गया, ठीक है। डिस्काउंट मैंने आप लोग का कंप्लीट करवा दिया है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी क्या चल रहा है आप लोग का, टीएसडी चल रहा है। क्या चल रहा है आप लोगों का? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक। अब देखो इसमें से ये टॉपिक आप लोग का ऑनलाइन पे पूरा पड़ा हुआ है, रिपीट करना हो तो, ठीक। इसका बेस फर्स्ट लेक्चर का डाल दिया हूँ, इसका एक लेक्चर और है किस चीज़ का, आप लोग का एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला लेक्चर है, ठीक है। वो भी मैं डाल दूंगा आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोग को उसकी ट्रिक बता दिया था, ठीक। प्रॉफिट लॉस का जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट है, वो मैंने डाल दिया हूँ, ठीक है। और एक जो डिस्काउंट वाला पार्ट है, ये भी आप लोग का कंप्लीट है ना, लाइव हो चुका है। आप लोग के जो टीएसडी के जो लेक्चर है वो भी आप लोग का अवेलेबल करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। डे बाय डे आप लोग के अवेलेबल करते जा रहा हूँ। आप लोग का काम इतना है कि जैसे मान लो आप लोग क्लास में लेक्चर लगा लेते हो, आप 2x की स्पीड में उसको घर में बैठे बैठे एक बार देख लिया करो, कितने मिनट लगता है। मैं तो और क्रॉप करके डाल देता हूँ, जहाँ जहाँ फालतू बात रहती है उसको भी क्रॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं उसमें, आप लोग का जितना मिनिमम टाइम हो सके उतना टाइम आप लोग उस लेक्चर पे लगा सके, ठीक। एक बार रिपीट जरूर कर लिया करो आप लोग, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक। अब देखो अर्थमेटिक का पार्ट चल रहा है, इसलिए मैं आप लोग को क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ। एडवांस का पार्ट आएगा तो मैं आप लोग को क्वेश्चंस नहीं लिखाऊंगा, समझ आया कि नहीं? एडवांस के पार्ट में मैं आप लोग के लिए शीट बना करके लाऊंगा, वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे करते रहिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक बेटा, याली लाइट चालू कर देना यार, ये वाली फर्स्ट वाली बटन है, वेरी गुड। हो गया, आंसर आ गया? तो इसको लिख लो, ठीक है। घर से करके ले आना आप लोग, ठीक। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो घर से करके ले आना आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, देखो कुछ क्वेश्चन इस टाइप में गए जो आप लोग के एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब किस टाइप में, एसएससी वाले एग्जाम जो देंगे आप लोग या एनटीपीसी वगैरह देंगे तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन आप लोग एमपी कांस्टेबल के लिए भी बैठते हो, ठीक है। एमपी या फिर ईएसबी के भी आप लोग एग्जाम दोगे, ठीक है। ग्रुप 4, सब ग्रुप 2 वाले, ठीक है। और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं ईएसबी के, आप उसमें भी दोगे, तो उसमें आले सवाल आते हैं, ठीक, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। बाकी आप बोलोगे कि आले सवाल एसएससी वगैरह में आते हैं क्या, या रेलवे में आते हैं क्या सर? तो नहीं आते हैं, ठीक है। यानी सवाल इन दोनों में नहीं आते, पैटर्न बहुत पुराना हो गया है, बहुत इजी सवाल बन जाते हैं, इसलिए ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो अभी आप लोग लिख लो यानी सवाल को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ईएसबी वगैरह आप लोग एग्जाम दोगे तो उसमें आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति के द्वारा तय किया जाता है, एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति के द्वारा तय किया जाता है। जाते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। A person covers a certain distance at a certain speed.
जाते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और वापस आते समय उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और वापस आते समय उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करें तो दूरी ज्ञात करें तो दूरी ज्ञात करें तो दूरी ज्ञात करें। When he goes, if he goes with the speed of 3 kmph and returns back with the speed of 2 kmph and he takes 5 hours overall then find total distance। कुछ बच्चों ने वाले सवाल लगाए भी होंगे आप लोगों ने, पेपर में भी आ चुके होंगे आप लोग के, ठीक है। एमपी वाले एग्जाम दिया होगा आपने तो देखा होगा ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। बताइए कितना आ गया आंसर। कितना आ गया बेटा। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोग को ऐसे सवालों में, ध्यान दो इधर। देखो बेटा क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, जब आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे पैटर्न पकड़ लो ये वाला, ठीक है। ये वाला पैटर्न जो है बहुत फेमस है वाला, ठीक। और एमपी वाले एग्जाम में ये सब आता रहता है आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस पैटर्न को याद कर लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, जाते समय उसकी चाल कितनी थी 3 kmph की थी और वापस आते समय कैसी थी उसकी 2 kmph की थी। और इसके बाद उसने क्या दे दिया, इस पूरी जर्नी का उसने टाइम दे दिया आपको 5 आवर का समय, ठीक है, 5 घंटे का। तो इस पैटर्न को आप लोग पकड़ लेना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना आप लोग यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई अपॉन पे x प्लस वाई और यहाँ पे लिख दोगे आप टोटल टाइम। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का क्या जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस रहेगी, क्या जाएगी बेटा आप लोग की यहाँ से डिस्टेंस रहेगी। बताओ जरा, x बराबर क्या हो गया आप लोग का स्पीड जाते की और y बराबर वापस आते की और टोटल टाइम कितना है आप लोग के पास 5 का है। तो क्या आएगा आपका आंसर 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन पे 3 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना जाएगा आप लोग का 5 आर, कितना जाएगा 5 आर जाएगा, ठीक। तो 5 से 5 कैंसिल, आप लोग की टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 6 किलोमीटर की आ गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। देखो ऐसे सवालों में क्या करता है वो, आप लोग का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लेता है, वो कांस्टेंट मान लेता है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो जाते समय की चाल और वापस आते समय की चाल, ठीक है, और लगने वाला टोटल समय, लगने वाला क्या टोटल समय। एवरेज स्पीड का यहाँ पे कांस्टेंट कॉन्सेप्ट लगा लेता है वो, ठीक है। एवरेज स्पीड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लेता है। आप लोग को इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी आप लोग का एवरेज पढ़ाने वाले, ठीक। तो आप लोग इससे ही काम चला लेंगे, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। समझ आ गया, ठीक। एक और प्रश्न लिखिए, देखो एक क्वेश्चन शॉर्ट में लगा देते हैं। जाते समय की जो चाल है बेटा उसकी, जाते समय की चाल है 18 kmph की और वापस आते की चाल है उसकी 5 kmph की, ठीक है। वापस आने की चाल कितनी है उसकी 5 kmph की। जाते समय कितना समय लग रहा है, कितने की स्पीड से आ रहा है 18 kmph से जा रहा है और वापस आते समय वो 5 kmph की स्पीड से वापस आ रहा है। अगर पूरी यात्रा में उसको 4 घंटे और 36 मिनट लगा, 4 घंटे और 36 मिनट, तो आप बताओ दूरी कितनी आई यहाँ से, बताइए कितनी दूरी आएगी। कितना आ गया बेटा, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे।
जाते समय की जो उसकी रफ्तार है वो कितनी है, 17 kmph की है, ठीक है, ये आप लोग अभी करोगे, ठीक है। वापस आ रहा है वो 9 kmph से, कितने से आ रहा है वो 9 kmph से आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? टेक कुल यात्रा में उसको जो समय लगा बेटा वो कितना लगा उसको, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। समझ में आया कि नहीं? ये 30 मिनट लिखा है, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक, आया आंसर? आया इसका? कुछ आया नहीं आया? बता कितना आया? 18 किलोमीटर आ गया। ठीक है, देखो जरा कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे। पहले आप ये जो टाइम दिया हुआ है बेटा आप लोग का, आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ 36 मिनट आपको ये जो आपको 36 मिनट दिया हुआ है ना, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, आर में। ठीक है, बताओ 36 मिनट का मतलब कितना हो गया, 36/60, 36/60 आ गया। यानी कितने बार में कट जाएगा, 6 से काटोगे तो बताओ, 12 से काट लो, 12 तिया 36 होता है कि नहीं, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, तो 4 सही 3/5 लिखा हुआ था, ये कितना लिखा था, 4 सही 3/5। अब आप इसको और क्या बोल सकते हो, 23/5 बोल सकते हो कि नहीं, 23/5। अब बताओ जाते की स्पीड कितनी हो गई इसकी, 18 की, वापस आते की 5 की, और 18 + 5 कितना हो गया आप लोग का, 18 + 5 कितना हो गया आप लोग का, 23 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना लग रहा था इनको बताइए जरा आप लोग, 23/5 कितना लग रहा था, 23/5 का समय लग रहा था इनको। ठीक है, तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, 23 से 23 कैंसिल हो गया, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका समय कितना आ गया, 18 किलोमीटर का आ गया। ठीक है, आपका टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 18 किलोमीटर की आ गई बेटा। कितनी आ गई आप लोग की टोटल डिस्टेंस, 18 किलोमीटर की आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कर लोगे? हाँ ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए? इसको निकालो जरा, ये वाला प्रश्न को निकालिए, इसको निकालो, आंसर आएगा इसका भी कुछ। बताओ कितना आया। कितना आ गया बेटा, बोलो। नहीं आया आंसर? आ गया? कितना आया बताओ। 17 की स्पीड से आ रहा था, ठीक है, और वापस आते समय 9 की स्पीड से। 17 + 9 कितना हो गया, हाँ 26। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5 से 1/2, 5 से 1/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, चलो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया होगा आप लोग का आंसर। ठीक है, 5 से 1/2 का मतलब कितना हो गया आप लोग का, 11/2 हो गया। 11 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, 11 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे ना आप एक काम करो, आप 12 मिनट कर लो, कितना कर लो, 12 मिनट कर लो, तो आपका आंसर एक्यूरेट बैठ जाएगा। ठीक है, 12 मिनट करो यार इसको, 5 घंटे 12 मिनट करिए, आपका आंसर सही आएगा इसमें। 5 घंटे 12 मिनट करो बेटा उसको। आ गया आंसर, 5 घंटे 12 मिनट। नहीं आया? कितना आ गया, 17 किलोमीटर। ठीक है, देखो 5 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या हो गया बेटा, 26/5, 26/5 कितने से गुणा कर दोगे, 26/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 26 से 26, 17 में कितना होता है, 150,
153 और बटे में कितना, समझ में आया बेटा आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का आंसर कितना जाएगा 30.6 जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखिए। एक नाव की रफ्तार 11 की एमपीएच की है, 11 की एमपीएच की है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रहे। एक नाव की रफ्तार 11 की एमपीएच की है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और धारा की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और धारा की रफ्तार, धारा यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, अ बोट कैन ट्रेवल इन अ स्टिल वाटर, अ बोट कैन ट्रेवल, धारा मतलब बेटा जो फ्लो हो रहा है ना, पानी की जो धारा रहती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पानी बह रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला प्रश्न में, अ बोट कैन फ्लो 11 kmph इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 1 kmph एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 1 kmph। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में व्यक्ति को 44 मिनट का समय लगता है 44 मिनट का समय लगता है तो ज्ञात करें दूरी कितनी होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब चीजें। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बस नोट कर लो इसको और दिमाग पर रख लेना इतना सा। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग को ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, सीधे फॉर्मूला लगाना है और फुर्सत होना है। कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? हाँ जी बेटा बोलिए, कितना आ गया? फ्रैक्शन में आ रहा है, बताओ कितना है? हाँ 121/3, 3 से कट नहीं रहा होगा ये, है ना? कट जाएगा? हाँ, मतलब देखो 3 से तो तब कटेगा ना जब यहाँ पर 0 लिखा रहता, ऊपर ऐसा नंबर होना चाहिए 3 आ जाए जिसमें, है ना? ठीक, चलो ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो जब नाव जो है धारा के साथ जब चलेगी ना, ठीक है, तो नाव की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक, नाव की स्पीड कितनी है 11 की, और धारा की स्पीड कितनी है? ठीक, देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक, देखो ये आप लोग का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग का क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग की वेव से। ठीक है, ये क्या है बेटा? आप लोग की वेव से, और ये हो तुम लोग। ठीक है, नाव के अंदर सवार हो तुम लोग, समझ में आया कि नहीं? ये हो तुम लोग, ठीक है, कोई एक बच्चा। ठीक, अब जब धारा इस साइड की है ना, और आपकी नाव भी इस साइड पे जा रही है, ठीक है, तो आप तेजी से चल पाओगे, समझ में आया कि नहीं? आपकी जो नाव है वो शांत जल में कितना चलती है? जैसे ये जो जल है ये शांत जल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो नाव है ये चल रही है। ठीक है, तो कितने से चलेगी? ये 11 के एमपी से चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जल कैसा है? ये शांत जल है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब ये अपन ने बात कर ली ऐसी जगह पे आप नाव चला रहे हो जहां पर जो जल है वो शांत नहीं है, मतलब यहाँ पर धारा की भी कुछ ना कुछ रफ्तार है। ठीक है, तो ये इसकी रफ्तार हो गई 11 की एमपीएच की, और धारा की कितनी हो गई? 1 की एमपीएच की। तो इस दिशा में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी टोटल रफ्तार कितनी जाएगी? 12 की एमपीएच की। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि मुझे ये पॉइंट से वापस आना है, ये पॉइंट से क्या करना है? इसी पॉइंट पे वापस आना है। ठीक, अब देखो धारा की रफ्तार है इस साइड की, धारा किस साइड बह रही है? इस साइड पे, समझ में आया कि नहीं? और मुझे आना है वापस इस दिशा पे वापस जाना है, समझ में आया कि नहीं? तो अब अगर मैं जब मैं नाव चला रहा हूँ, ठीक है, जब मैं नाव चला रहा हूँ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग,
ठीक है, नाव मेरी बन नहीं पा रही है, ठीक है। अब अगर मैं जब नाव चला रहा हूँ, ठीक, तो मेरी नाव की रफ्तार कितनी है, 11 kmph की, है ना, और धारा की रफ्तार कितनी है, 1 kmph की, तो मेरी रफ्तार कम होएगी या बढ़ेगी, कम होएगी, धारा के विपरीत जा रहा हूँ ना, समझ आया कि नहीं, धारा के कैसे जा रहा हूँ मैं, विपरीत जा रहा हूँ, तो मेरी रफ्तार कितनी रहेगी, 10 kmph की, क्योंकि धारा कितनी है, 1 kmph की। समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को इतना, अभी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं अपन, इसलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोग को, ठीक। अब देखो जरा आगे क्या बोल रहे हो, अगर आप जा रहे हो स्पीड से, कितनी की स्पीड से जा रहे हो, 12 की स्पीड से, ठीक है, कंसेप्ट समझा दी ना आप लोग को, समझ आ गया कि नहीं, देखो यहाँ पे आप जा रहे थे 12 की स्पीड से, और वापस आ रहे हो कितने से आप लोग, देखो जरा वापस कितने से आ रहे हो, 10 से आ रहे हो, वापस कितने से आ रहे हो आप लोग, 10 से आ रहे हो, ठीक है। और इस यात्रा को पूरा करने में आप लोग को समय कितना लग रहा है, 44 मिनट का लग रहा है, कितने का समय लग रहा है, 44 मिनट का लग रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, तो बताओ जरा, आप लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं, बताओ, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन पे कितना जाएगा आप लोग का, x प्लस का y, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, टोटल टाइम कितना है, 44/60, तो क्या अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, r में, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक। हाँ, वो आपका चेहरा बता रहे कि आप कौन सा गलत हो गए हैं, ठीक है। तो कितने बार में, ये 22 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, 22 हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 22 से काटा कितने बार में, 2 बार में काट दिया आपने, ठीक है। 10 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। 6 से काटा तो कितने बार में हो गया, 2 बार में, तो आप लोग का जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 4 किलोमीटर का आ गया, कितना आ गया आप लोग का डिस्टेंस, 4 किलोमीटर का आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। गड़बड़ हो गया, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पता था ना इसलिए, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को, नावधारा का, और अभी पढ़ाएंगे आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे, ठीक है, शांत जल और कैसा कैसा जल आता है उसमें बता देंगे सब। अच्छी बात यह है कि आप लोग एफर्ट मारते हो क्वेश्चन निकालने में, हाँ आंसर निकालते हो आप लोग, वरना पहले तो तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते थे, मतलब सर तो निकाल करके देंगे ही, हमें क्या है, ठीक। हो गया बेटा, ठीक है। एक प्रश्न किया आप लोग फिर, देखिए नाव की चाल, शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में एक व्यक्ति 40 मिनट का समय लेता है, यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में और वहाँ से वापस आने में व्यक्ति 40 मिनट का समय लेता है, 40 मिनट का समय लेता है, 40 मिनट का समय लेता है, तो ज्ञात करें कुल दूरी कितनी हुई, तो ज्ञात करें एक निश्चित दूरी को तय करने में व्यक्ति तय करने में और वापस आने में, ठीक है, तय करने में और वापस आने में 40 मिनट का समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करें। जब वो आपसे कुल दूरी बोलेगा बेटे, कुल दूरी बोलेगा तो आप टोटल निकालना, ठीक है, कितना निकालोगे आप लोग टोटल, ठीक है, जाना और वापस आना, ठीक है। और अगर उन्होंने बोला केवल दूरी ज्ञात करें तो केवल आप लोग को जाने वाली दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जब वो एक पॉइंट तक गया तो वहां तक की दूरी बताना है आप लोग, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे, देखो जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। देखो पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, बताओ।
ऑप्शन ऑप्शन आप लोग का है 6.6 किलोमीटर। हाँ क्या यही है? हाँ 6.6 किलोमीटर आ रहा है? नहीं आ रहा? यही ऑप्शन था आपका। देखो भाई, देखो जाते समय उसकी स्पीड कितनी हो गई आप बताइए? 20 और 2 कितना हो गया? 22। धारा के साथ जब जाएगा तो कितना हो गया? 22। और विपरीत आएगा तो 18। समझे कि नहीं समझे? एक बार प्लस एक बार माइनस है, ठीक है। बताओ जरा, जाते समय कितना हो गया? 22 हो गया, और वापस आते समय 18 हो गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और बटे में कितना जाएगा आप लोग का? 40। 18 प्लस 40, 18 प्लस 22, ठीक है। टोटल समय कितना लग गया उसको? 40 मिनट का लग गया। 40 मिनट मतलब 40/60 आ गया। 40 से 40 कैंसिल, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल। और बताओ जरा, यहाँ से 3 बार में चला गया 6 से, और 6 से कितने बार में चला गया? 10 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया? 66 किलोमीटर बटे पे 10 आ गया। और क्या बोल सकते हो आप इसको? 6.6 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? ठीक, वेरी गुड। आपने कितना, आपका कितना आ गया था? आपने कहाँ गड़बड़ी कर दिए थे? ये नहीं कर पाए थे क्या आप लोग? 22 है ना, यही गड़बड़ कर दिए होगे। माइनस प्लस नहीं कर पाए थे। अरे माइनस प्लस नहीं कर पा रही है भाई, ऐसा नहीं कर, ठीक है। इसकी फीस अलग से लूंगा मैं। प्लस है ना, जोड़ घटाने की फीस अलग से लगेगी आप लोगों की। ये मत सोच लेना कि सर ऐसी क्लास में सब आप कर दोगे, हाँ रामानुजन बना दोगे आप। नहीं हो पाएगा मित्र। हो गया? चलो टाइम में आपका कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोग को। हो गया? नोट कर लिए? ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा आप लोग। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है। A person covers a certain distance. A person covers a certain distance. A person covers a certain distance. एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है। लिखे, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वह 15 मिनट, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। if he travels with the speed of 30 kmph, then he gets late by 10 minutes, then he gets late by 10 minutes, और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 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 तो कुल दूरी ज्ञात करें। तो कुल दूरी ज्ञात करें। तो कुल दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो कुल दूरी ज्ञात करें। If he travels with the speed of 40 kmph, if he travels with the speed of 40 kmph, then he reaches the destination 5 minutes earlier. Then he reaches the destination 5 minutes earlier. Then he reaches the destination 5 minutes earlier. Then find the total distance. Then find the total distance. हो गया? हो गया बेटा? ठीक, समझते जा रहा क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि वो 30 की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है ना। और यदि वह 40 की रफ्तार से चलता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट कैसा पहुंच जाता है? जल्दी पहुंच जाता है। देखो टाइम गैप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट है? टाइम गैप का। अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा फॉर्मूले में, कि आप देखते हो एक व्यक्ति जाता है और वापस आता है, और आपको दिया था वहां पर उसने कुल दूरी को तय करने में लगने वाला
समय, ये था कि नहीं था, ठीक है। अब उसने क्या कह दिया आपसे कि अगर वो चलता है, पहले चलता है किसी चाल से, ठीक है, तो उसको हो जा रही है देरी, क्या हो जा रही है उसमें, देरी हो जा रही है, ठीक है, और क्या हो गया, ठीक है, और अगर वो अपना स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो पहुंच जा रहा है जल्दी, कैसा पहुंच जा रहा है वो, जल्दी पहुंच जा रहे हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर आएगा आप लोग का टाइम गैप का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे टाइम गैप का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे आपका क्या है, टाइम गैप का कॉन्सेप्ट है। समझते जरा टाइम गैप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आप लोग का। देखो पहले समझते हैं अपन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे कि आप अगर अपने घर से निकलते हो क्लास के लिए, ठीक है, आप अपने घर से निकल, जैसे मान लो भाई आप ट्रैवल करके आते हो, ठीक, मान लो आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हो क्लास पे, ठीक है, कितना ट्रैवल करा आपने, 10 किलोमीटर का आप ट्रैवल करके आ रहे हो, ठीक है, 10 किलोमीटर आप ट्रैवल करके आ रहे हो। अगर आप 50 की स्पीड से चलते हो, ठीक है, 50 की स्पीड से यदि आप चलते हो, ठीक, तो आप हो जाते हो 10 मिनट लेट। मान लो अपनी क्लास का टाइम कितने बजे का है, 10 बजे का है, ठीक है, कितने बजे का है अपनी क्लास का टाइम, 10 बजे का है, ठीक है। अपनी क्लास का टाइम है 10 बजे का और आप होगा 50 की स्पीड से चलने के बाद 10 मिनट लेट, तो आप क्लास में कितने बजे एंटर हुए बताओ, 10 बज के 10 मिनट पे एंटर हुए, 10 बज के कितने मिनट पे, 10 मिनट पे आप एंटर हुए, ठीक है। और यदि आप क्या करते हो, आप चलाते हो थोड़ी स्पीड बढ़ा करके 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, कितने से चलाया आपने, 60 की स्पीड से चलाया, कितने की स्पीड से चलाया बेटा आपने, 60 की स्पीड से चलाया, ठीक है। आपने चलाया अपनी गाड़ी को कितने से बेटा, 60 से चलाया, तो आप पहुंच गए 5 मिनट कैसा जल्दी, 5 मिनट कैसा पहुंच गए आप, जल्दी पहुंच गए। कब पहुंचे आप, जब यहाँ चला रहे थे 50 से चला रहे थे, 10 मिनट लेट हो गए, ठीक है, और यहाँ चला रहे हो आप 60 की स्पीड से, ठीक है, 60 की एमपीएच की स्पीड से चला रहे हो, तो आप कैसा पहुंच जा रहे हो, 5 मिनट जल्दी, यानी कि आप कितने बजे पहुंच रहे हो, 9:55 में, 9 बज के कितने मिनट में। तो इन दोनों टाइम के बीच का गैप कितना आ गया आप लोग का, 5 मिनट यहाँ का और 10 मिनट यहाँ का, तो कितना आ गया आप लोग का टोटल टाइम, 15 मिनट का टाइम गैप आ गया कि नहीं आ गया, टाइम गैप कितने का आ गया, बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, ठीक है। इस टाइम गैप का प्रयोग करते हैं अपन इन सवालों में, ठीक है। देखो इस सवाल में आप लोगों को क्या बोला उसने, बताइए क्या बोला उसने, 30 की स्पीड से चलता है तो 30 के एमपीएच से चलता है तो कैसा चलता है, 10 मिनट कैसा हो जाता है लेट, 10 मिनट कैसा हो जाता है वो लेट हो जाता है, ठीक है। और अगर वो बताओ, और वह 40 की स्पीड से चलता है, 40 की एमपीएच से चलता है, तो क्या हो जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट कैसा पहुंच जाता है जल्दी। अब आपको थोड़ी सी चीज समझना है, आप लेट हुए और जल्दी हुए तो चीजें जुड़ जाएगी, समझ में आया कि नहीं, आप लेट हुए और जल्दी हुए तो चीजें कैसी हो गई, अगर आप लेट हो रहे हो तो चीजें माइनस हो जाएंगी, समझ में आया कि नहीं। आप जैसे मान लो आप चला रहे थे 40 की स्पीड से, फिर बाद में चलाया आपने 50 से, 40 से चला रहे थे तो आप हो रहे थे केवल कितना मिनट, मान लो आप हो रहे थे 10 मिनट लेट, और अब 50 से चलाया तो कितने मिनट लेट हो रहे हो, केवल 5 मिनट, तो टाइम गैप कितना आ गया, 15 का हुआ नहीं, अब हो गया 5 मिनट का। टाइम गैप कैसा हो गया, क्योंकि दोनों बार आप हो रहे थे लेट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो और 20 मिनट पहले पहुंच जाते हो, टाइम गैप कितना हो गया, 30 का, नहीं, 10 मिनट पहले और 20 मिनट पहले, मतलब टाइम गैप कितना हो गया, 10 मिनट का हो गया, कितने मिनट का हो गया। जब वो बोलेगा लेट लेट तो माइनस, जल्दी जल्दी तो माइनस, लेकिन लेट और जल्दी बोला तो, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम गैप कितना आ गया आप लोगों का, 15 मिनट का आ गया, टाइम गैप कितना आ गया बेटा आप लोग का, 15 मिनट का आ गया। अब आपको डिस्टेंस जब यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो आप लोग के पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन पे x माइनस का y, और मल्टीप्लाई लगा दोगे आप टाइम गैप, समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं। इसके पहले अपन लोग क्या कर रहे थे, देखो x मल्टीप्लाई वाई और यहाँ पे x प्लस वाई था, क्योंकि यहाँ टाइम गैप नहीं था, ठीक है, कुल समय दे दिया था उसने, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने बेटा, आप लोग को टाइम गैप दे दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग बताइए आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से अपन लोगों का, 30 और 40, ठीक है, 30 गुणा 40 यूनिट नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है, 30 गुणा कितना बेटा, 30 गुणा 40, और 30 और 40 में आपको जब भी लेना है अंतर तो आप मॉड लगा देना, नहीं तो याद रख लेना कि x की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, y से बड़ी रहेगी, मतलब उस वैल्यू को 30 मानना जो छोटी है और उस वैल्यू को 40 मानना जो बड़ी है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू आपकी x रहेगी हमेशा और छोटी वाली वैल्यू हमेशा y रहेगी। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात इतनी, तो बताओ आप 30 रखोगे पहले या 40 रखोगे, पहले 40 रखोगे, क्या रखोगे 40, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और माइनस करोगे कितने से, 30। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे आप, टाइम गैप से, कितना है टाइम गैप आपका, 15 मिनट का, मिनट में रखोगे आर में, मिनट में या आर में, किस में रखोगे, आर में रखोगे तो 15 बटे
60, 15/60। बताओ यहाँ पे टाइम गैप से, अब आप बताइए सॉल्व करके कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। 15 से काटा, 15 से एक बार में, 15 से 4 बार में, ठीक है। 4 से काटा, 4 से कितने बार में, 10 बार में, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया बेटे, 30 किलोमीटर का आ गया। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन करिए। अब आपसे प्रश्न में अगर ये पूछ दे कि वो आप बताइए आपको ऑफिस पहुंचने का आपका एक्चुअल मिनट कितना लगता है या एक्चुअल आवर कितने लगता है आपको ऑफिस पहुंचने में, कितने मिनट लगते हैं या कितने घंटे लगते हैं ऑफिस पहुंचने में, तो आप निकाल पाओगे, यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं, बताओ। आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, नोट कर लिया इसको, हो गया, सभी का नोट हो गया, ठीक है। 30 की कुल दूरी आ गई आप लोगों की, 30 की क्या आ गई बेटा, कुल दूरी आ गई, ठीक है। 30 की दूरी आ गई, अपन को क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन पे क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना था आप लोगों का, थोड़ा दूर हो गया, लो, ठीक है। डिस्टेंस कितना था, 30, और स्पीड आप लोगों की कितनी आ गई, यहाँ से देखो जरा, स्पीड कितनी है आप लोगों के पास, स्पीड आप लोगों के पास कितनी है, 30 की एमपीएच की है कि नहीं है, हाँ। तो स्पीड कितनी हो गई आप लोग की, 30 की एमपीएच की हो गई, कितनी हो गई, 30 की एमपीएच की हो गई, ठीक। तो आपके पास यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, 1 आवर, कितना निकल जाएगा, 1 आवर। 1 घंटे में आप ऑफिस पहुंच जाओ, क्या ये बात सही है, हाँ। क्या आप 60 मिनट में ऑफिस पहुंच जाओगे, क्या आपका 60 मिनट ऑफिस पहुंचने का समय है, नहीं, ठीक है। 60 मिनट में तो 60 मिनट में पहुंचोगे तो आप 10 मिनट लेट हो रहे हो, 10 मिनट क्या कर रहे हो, तो आप 10 मिनट पहले पहुंचा दो, समझ में आया कि नहीं। तो आप 10 मिनट क्या करो, पहले पहुंचा दो, यानी कि आप इसमें से 10 घटाओगे तो आपको ऑफिस कितने मिनट में पहुंचना है, 50 मिनट में पहुंचना है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, 30 किलोमीटर की दूरी थी और 40 से भाग लगाया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/4, 3/4 का मतलब कितना आ गया, 45 मिनट। लेकिन ये 45 मिनट कब है, जब आप 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो, तो वास्तविक आप लोग का समय कितना होना चाहिए ऑफिस पहुंचने का, 5 मिनट जोड़ दो इसमें, 5 मिनट पहले पहुंच गए ना, तो 5 मिनट जोड़ दो, कितना आ गया, 50 मिनट आ गया, 50 क्या आ गया, मिनट आ गया, समझे कि नहीं समझे, कहीं से भी निकाल लो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर एक्चुअल प्रोसेस बताते इसमें क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस कैसी है इसकी। अब आपको बताना है कि ऐसी स्पीड बताइए जिसमें व्यक्ति जो है वो लेट भी ना हो, और लेट भी ना हो मतलब 50 मिनट के अंदर पहुंच जाए। करेक्ट स्पीड बताओ कि जिसमें व्यक्ति लेट भी ना हो और टाइम से भी पहुंच जाए, क्या ये करेक्ट स्पीड उसकी बताइए, करेक्ट स्पीड बताइए कि वो पहुंच जाए कितने से, टाइम से, ठीक। देखो करेक्ट स्पीड आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपके पास करेक्ट वाला डिस्टेंस है, कुल दूरी आ गई कि नहीं आ गई, और कुल समय आ गया, तो नहीं निकाल पाओगे आप, हाँ। वो चाल बताओ जिसमें वो 50 मिनट में पहुंच जाएगा, नहीं समझे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, डिस्टेंस अपॉन पे टाइम होता है कि नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन पे क्या होता है, टाइम होता है, ठीक। आपके पास डिस्टेंस कितनी दी थी, 30 किलोमीटर की, और आपको पहुंचाना कितने मिनट में, 50 मिनट में। अब भी निकाला ना अपन ने 50 मिनट, निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। 50 मिनट बोला उसने, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, आर में, बटे में कितना लिख दिया, 60। अब इस बटे को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऊपर लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई 60 कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर चल जाएगा ना वो, ठीक है। तो बताओ 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा तो 6 बार में, यानी कि अगर आपकी स्पीड होगी 36 की एमपीएच की, कितने की, 36 की एमपीएच की, यदि आपकी क्या है, चाल है, तो ना आप ऑफिस पहुंचोगे लेट और ना आप ऑफिस पहुंचोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे, ठीक। नोट डाउन करिए।
दो चीज़ें बस याद रखो आप लोग, जब वो कुल समय देगा आप लोग को तो आपको x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाना है, और आपका अगर आप लोग को उसने टाइम गैप दे दिया तो आपको क्या लगाना है, x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कुल समय में मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ठीक है, और टाइम गैप वाले में आपको टाइम गैप से मल्टीप्लाई करना रहेगा। टाइम गैप में आप लोग को इतना देखना है कि वो जल्दी और लेट पहुंच रहे तो प्लस, लेट पहुंचेगा तो माइनस, जल्दी पहुंचेगा तो भी माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और सवाल करवाएंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। काम करते हैं, आज के लिए अपन इतने में ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आप लोग का कल रहेगा। ठीक, कल कुछ छुट्टी उट्टी तो नहीं है, गवर्नमेंट हॉलीडे? हाँ, कल शायद छुट्टी है, छुट्टी मार लोगे?